दोस्तों, मेरा नाम मधु है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं आज आपको मेरी कहानी बताने जा हूँ। जब मैं अपने जीजा जी के साथ दिल्ली एग्जाम देने गई थी और तब मेरे जीजा जी ने मेरे साथ कैसे गप्पा गप किया। ये उस टाइम की बात है जब मैं घपा घप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उस समय मेरा साइज 28, 26, 32 का था और मैं बहुत सुंदर दिखती थी। मेरी कॉलोनी के कई लड़के मेरे पर फिदा थे, पर उस समय मैं इन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ती थी। मुझे जिम जाने वाले मर्द बहुत पसंद आते हैं। उनके बलिष्ठ शरीर देखकर मुझे उनके नीचे दबकर पिस जाने का मना करता है। मेरे घर में मैं, मेरी माँ, दीदी और मेरा छोटा भाई है। पिताजी नहीं है। पिताजी मेरे छोटे भाई के जन्म के 2 साल बाद एक कार हादसे में गुजर गए थे। मेरी माँ सरकारी अध्यापिका है। उन्होंने दीदी की शादी की थी। मैं जब 16 साल की थी तभी शादी हो गई थी। मेरे जीजा जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। पिछले साल दीदी पेट से थीं। उस समय मैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मेरे एग्जाम की तारीख भी आ चुकी थी, पर मेरा एग्जाम दिल्ली में था। मैं कभी भी अकेले घर से दूर नहीं गई थी, पर एग्जाम देना भी जरूरी था। तो मेरी माँ ने मेरे साथ मेरे जीजा जी को जाने के लिए बोला। मैं जीजा जी के बारे में बताऊं। जीजा जी दिखने में बहुत ही हॉट लगते हैं। उनका फेस कट बेडेडा ही आकर्षक है। उन्होंने जिम जाकर अपनी बॉडी बहुत मस्त बनाकर रखी है। उनको देखकर कोई भी लड़े डिहे कि उन पर फिदा हो जाए, उनकी ऐसी बॉडी थी। मैंने जीजा जी से ट्रेन की 2 टिकट के लिए बोल दिया। उन्होंने जाने का और होटल में रुकने का सब इंतजाम कर दिया था। ट्रेन रात 10:30 बजे से सुबह 6 o'clock तक की थी। मैं और जीजा जी एग्जाम से 2 दिन पहले जा रहे थे और 1 दिन बाद आने का टिकट था। वैसे मेरे जीजा जी कभी कभी मुझे से प्यार भरी बात बोल देते थे, पर इससे अधिक उन्होंने मुझसे कभी कुछ करने का नहीं कहा था। हम दोनों तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार स्टेशन आ गए और ट्रेन आने पर अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मेरी और जीजा जी की ऊपर वाली आमने सामने की बर्थें थीं। उस समय और कोई नहीं आया था। जीजा जी और मैं ऊपर वाली एक ही बर्थ पर बैठ गए थे। सर्दी का मौसम था। मैं और मेरे जीजा जी एक ही कंबल लाए थे। हम दोनों बातें करने लगे। मैंने जीन्स और टॉप पहना था। जीजा जी बोले, तुम्हारा टॉप बहुत मस्त लग रहा है। वो मेरी तारीफ करते रहते थे। मैंने भी बोल दिया, जीजू आज आप भी अच्छे लग रहे हो। हमारे बीच ऐसे ही बातें होती रहीं। फिर वो बोले, तुम्हारा कोई लवर नहीं है? मैंने बोला, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। जीजा जी बोले, यार तुम इतनी सुंदर हो तब भी तुम्हारा कोई लवर नहीं है। मैंने कहा, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? वो बोले, अगर तुम मेरी लवर होती तो आज मैं तुम्हें जन्नत दिखा देता। मैं समझ नहीं सकी कि इसका क्या मतलब हुआ। मैं बोली, वो कैसे? जीजा जी हंसकर बोले, अपनी दीदी को पूछो, वो पहले कैसी थी, अब कितनी हॉट लगती है। अब मैं समझ गई थी कि जीजा जी किस जन्नत को दिखाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी था कि ये मेरे साथ कुछ करें। आज से पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, मगर आज तो जीजा जी खुद से जन्नत दिखाने का बोल रहे थे, तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। फिर उन्होंने मोबाइल में मुझे एक फिल्म दिखाई जो बहुत ज्यादा गपा गप वाली थी। फिल्म देखकर मैं गर्म होने लगी थी। अब 12 बज रहे थे। कूपे की लाइट बंद थी और मैं अपने जीजा जी के साथ एक ही कंबल में थी। उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया और मेरे टॉप के ऊपर से ही मेरे संतरों को हाथ से दबाने लगे। मैंने भी उन्हें नहीं रोका क्योंकि मैं भी गर्म होने लगी थी। ये मेरे शरीर पर किसी मर्द का पहला स्पर्श था। मुझे उनके हाथ बहुत गर्म लग रहे थे। उस मूवी को देखकर मेरे नीचे भी अजीब सी आग लगने लगी थी। मेरा दिल तो कर रहा था कि जीजा जी को पकड़कर चूम लूं और उनसे बोल दूं कि चढ़ जाओ मेरे ऊपर और बुझा दो मेरी आग। मैं गर्म होती भी क्यों नहीं, मैं भी जवान थी और मैं भी किसी मर्द के लिए प्यासी थी। उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ से लेकर रख लिया और मुझे लेट जाने के लिए बोला। मैं लेट गई और वो मेरे बगल में लेट गए। जीजा जी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों पर अपने होठों को रखकर मुझे चूमने लगे। मैं मदहोश होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस उनके चुंबनों से पागल से हुई जा रही थी। जीजा जी अंदर हाथ डालकर मेरे संतरों को दबाए जा रहे थे। अब वो मेरे ऊपर चढ़ गए थे और मैं उनके नीचे पिसने को मानो रेडी हो गई थी। उनके हथियार का स्पर्श मेरी ठीक कुएं पर चुभ रहा था। ये मुझे बड़ा सुखद और अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सब कुछ उतार कर जीजा जी का हथियार अपने मौत के कुएं में डाल लूं।
कुछ देर जीजा जी मेरे ऊपर चढ़े रहकर मेरे संतरों का मजा लेते रहे थे। जीजा जी ने मेरे टॉप को ऊपर कर दिया और मेरे संतरों को अपने अपने होंठों से चूसना शुरू कर दिया। मुझे भी अपने संतरों को चुसवाने में मजा आने लगा। संतरों के चूसे जाने से नीचे मेरे मौत के कुएं में करंट सा दौड़ने लगा था। जब जीजा जी मेरे संतरों को दबाते तो हल्का दर्द तो हो रहा था, पर मजा भी बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। कुछ देर बाद जीजा जी ने मेरे कान में पूछा, नीचे की दुकान की शटर खुल चुकी है या अभी सील लगी है? मैं समझ गई कि जीजा जी क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा, आप पहले मर्द हैं। वो खुश हो गए और मेरे गाल चूमते हुए बोले, तो फीता काट दूं? मैंने कहा, आप कुछ भी कर सकते हो। जीजा जी ने इस बार खुलकर पूछा, हथियार मुंह में लोगी? उन्होंने जैसे ही अपने हथियार को चूसने के लिए बोला तो मैंने मना कर दिया, मगर जब उन्होंने जिद की तो मैं मान गई। मैंने ब्लू फिल्म में देखा था कि विदेशी लड़ेडीकियां किस तरह से चूसने की कला दिखाती हैं। मैंने कंबल के अंदर से अपने हाथ से जीजा का हथियार टटोला। जीजा जी ने भी एक तरफ होते हुए मेरे हाथ अपना हथियार पकड़ेहा दिया। उनका हथियार 8 इंच लंबा और बहुत मोटा था। मैं अपने हाथ में जीजा जी का हथियार पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर पूरा नहीं पकड़ पा रही थी। फिर जीजा जी उठकर उल्टा लेट गए। वो मेरी मौत की गुफा की तरफ अपना सर करके लेटे थे। उनका हथियार मेरे मुंह के पास आ गया था। मैंने हथियार को अपने मुंह में ले लिया। वो बहुत गर्म था, उसमें से अजीब सी महक आ रही थी, पर मैंने 5 मिनट तक हथियार चूसा तो मुझे अच्छा लगने लगा। हथियार ने प्रीकम छौड़ी एच दिया था जो मुझे नमकीन स्वाद दे रहा था। मैंने हथियार मुंह से निकाल दिया तो जीजा जी ने बोला, और चूसो, पर मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरी पैंट का बटन खोला और मेरे मौत के कुएं पर हाथ फेरने लगे। मुझे मजा आ रहा था। वो पैंटी के ऊपर से ही मेरे मौत के कुएं में उंगली रगड़ने लगे। साथ ही जीजा जी मुझसे हथियार हिलाने के बोले। मैं हथियार हिलाने लग गई। वो मेरी पैंटी की इलास्टिक में उंगली फंसाकर उसे नीचे करने लगे तो मैंने भी अपनी पैंट और पैंटी को नीचे खिसक जाने दिया। मेरी कुएं का इलाका अब जीजा जी के मुंह के सामने था। जीजा जी मेरी कुएं पर अपनी जीभ फेरने लगे। अपनी गुफा पर जीजा जी की जीभ का पहला स्पर्श पाते ही मेरी हालत खराब हो गई। वो बिना रुके मेरी गुफा को चाटने लगे। कभी मेरी गुफा को किस करते तो कभी मेरी गुफा के दाने को अपनी जीभ से चाटते और उसे होंठों से पकड़ डियाज कर खींच देते। कोई 3-4 मिनट में ही मेरी गुफा का पानी निकल चुका था, पर उनका हथियार अभी भी खड़ेढ़ा सलामी दे रहा था। मैं उनका हथियार चूसती और हिलाती रही। वो मेरी झचेड़ी हुई गुफा को चाटते रहे। फिर से मैंने हथियार को मुंह से निकाल दिया तो वो बोले, हथियार को मुंह में ही ले लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। मैंने फिर से हथियार को मुंह में लिया। इस बार मैंने उनके हथियार के सुपारे को अपने होंठों से बहुत चूमा और जीभ से चाटा। 10 मिनट तक हथियार चुसवाने के बाद जीजा जी बोले, अब मुंह हटा लो, मेरा हथियार झड़ने वाला है। मैंने हथियार हाथ से हिलाना शुरू कर दिया। जीजा जी के हथियार का पानी निकल गया और वो भी झड़ चुके थे। जीजा जी अब पलटकर मेरे ऊपर लेट गए। कोई 5 मिनट तक ऐसे ही पड़ीढ़े रहने के बाद वो बोले, तुम्हारी गुफा को मैं कल होटल में ही खोलूंगा, अभी तो बस तुम्हारे लिए ये ट्रेलर है। मैं हंस दी और उनके होंठों पर किस करने लगी। उनके मुंह से गुफा का स्वाद आ रहा था और जीजा जी मेरे मुंह से अपने हथियार का स्वाद मिल रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों चिपक कर सो गए। सुबह नींद खुली और हम दोनों होटल के अपने कमरे में आ गए। उधर हम लोग फ्रेश हुए, फिर नाश्ता किया। अब आगे का सफर शुरू होने वाला था। जीजा जी बोले, एग्जाम देने के बाद मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा। मैं उनके गले से लटक कर झूल गई और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे।